जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल की कथा में हमने आपको बताया था कि श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने कैसे दर्जी और माली का उद्धार किया और कुब्जा स्त्री को कैसे ठीक किया। अब आगे की कथा बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण जी और बलराम जी ऐसे ही मथुरा नगरी में घूम रहे थे और घूमते घूमते वो मलयुद्ध देखने के लिए वहाँ जा पहुँचे और रंगस्थान के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ एक कुबलिया पीढ़ हाथी खड़ा झूम रहा था। उस हाथी का नाम था कुबलिया पीढ़ और वो मदिरा पान करा रखी थी कंस ने उसको, और वो इतनी मदिरा पान कर रखी थी कि वो झूम रहा था। और उसका चरित्र देखकर श्री कृष्ण भगवान मेघ के समान गरजे और गंभीर वाणी से बोले महावत से कि इस हाथी को हमारे सामने से हटाओ शीघ्र, नहीं तो इस हाथी समेत हम तुमको यमलोक पहुंचा देंगे। तब वो महावत क्रोधित हो और हाथी को भगवान के ऊपर छोड़ देता है। तब भगवान कृष्ण ने अपने पास आते हुए हाथी को सूंड से पकड़कर धरती पर पटक दे मारा और चरणों के नीचे दबाकर लीलापूर्वक उसके दांत उखाड़ डाले और उन्हीं दांतों से हाथी और महावत सबको मार डाला। बोलो किशन कन्हैया लाल की जय हो। और रंगभूमि पहुंच गए। जब कंस ने कुबलिया पीढ़ हाथी को मारा जाना सुना तो बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि कंस नहीं जानता था इतना भयंकर हाथी है और ये भी मर जाएगा। वो तो उसको बहुत डर लगने लगा। अब तो तेरा काल निश्चित है जो इस हाथी को मार सकता है। तभी चाणूरमल ने श्री कृष्ण और बलराम को कहा कि तुम दोनों महावीर हो, युद्ध करने में सामर्थ्यवान हो। यह सुनकर हमारे राजा ने तुम्हारे मलयुद्ध देखने की इच्छा से तुमको यहाँ बुलाया है। तो क्योंकि चाणूर जो था वो कंस का सेवक था और वो कहता है हमारे राजा ने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम बच्चे नहीं हो, तुम बच्चे हो पर बच्चों में भी तुम्हें सामर्थ्यवान है बड़ों जैसा, और इसलिए हमसे युद्ध करने के लिए तुम्हें बुलाया है। और क्योंकि प्रजा लोग को जो मन वाणी से अपने राजा का हित करते हैं वही सुखी रहते हैं। मतलब वही प्रजा अच्छी है जो अपने राजा का कहा मानती है। हमारे राजा ने तुमसे युद्ध करने को कहा है और हम करेंगे, और नहीं तो विपरीत फल पाते हैं। और आप प्रतिदिन गोपों की प्रसन्नता के लिए वन में मलयुद्ध की क्रीड़ा खेल करते हैं। मतलब आप अपने गोपों के लिए करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, और हम भी अपने राजा की प्रसन्नता के लिए आपसे मलयुद्ध करेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, परंतु धर्म युद्ध होना चाहिए, हम बालक हैं। तब चाणूर बोला तुम ना बालक हो और ना ही किशोर हो, तुम तो महाबली सूरवीर हो। जो तुम जैसे ने इतने इतने राक्षसों को मार दिया, ऐसे भयंकर हाथी को मार दिया, तुम तो सूरवीर हो, महासूरवीर हो। बलराम भी बलवानों में श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम दोनों ने 1000 हाथी के समान बल वाले कुबलिया पीढ़ गजराज को लीलापूर्वक मार डाला। वो एक हाथी के बराबर नहीं था, उसमें तो 1000 हाथियों की शक्ति थी। जब ऐसे हाथी को तुम मार सकते हो तो तुम ना तो बालक हो ना किशोर हो, तुम तो महासूरवीर हो। इस कारण तुम हम सरीखे योद्धाओं के साथ युद्ध करो। यह अनीति नहीं है, क्योंकि तुम तो बहुत बलवान हो और तुम हमारे साथ युद्ध करने के लिए ठीक हो। ये अनीति नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। हे कृष्ण, हमारे साथ युद्ध करें। और मुष्टि बलराम जी के साथ युद्ध करेगा। तब भगवान कृष्ण चाणूर से मलयुद्ध और बलराम जी मुष्टिक से भिड़े और एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बलपूर्वक युद्ध करने लगे। कुश्ती के नाना भांति के दाव पेजों से जिस प्रकार श्री कृष्ण जी और चाणूर लड़ते रहे, वैसे ही बलराम और मुष्टिक न्यायपूर्वक युद्ध करते रहे। तब भगवान कृष्ण ने कठोर गुस्सों से चाणूर के अंग तोड़ दिए। तब चाणूर ने क्रोधित होकर भगवान की छाती पर मुक्का मारा, परंतु भगवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे हाथी को फूलों की माला लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही मेरे प्रभु को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद भगवान ने चाणूर के दोनों हाथ पकड़कर वेग से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो किशन कन्हैया लाल की जय हो। बलराम जी ने भी मुष्टिक को मार गिराया। बोलो बलराम भैया की जय हो। तब तो मल भी दोनों भाई को मारने लगे और मल भी दोनों भाइयों को मारने लगे। तब भगवान ने लीलापूर्वक सारे मल्लों को मार दिया। इस प्रकार भगवान ने चाणूर, मुष्टिक, कठ, सल, तोसल, ये मुख्य मल थे। जो ये मल थे ये
योद्धा थे उनको सबको मार डाला और बाकी बचे वो अपनी जान बचाकर भाग गए। राम कृष्ण के चरित्र देखकर कंस को छोड़कर सब नगरवासी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देने लगे। तब कंस ने क्रोधित हो अपने रक्षक को आदेश दिया कि जब भगवान ने ऐसी लीला की तो सब लोग जो मथुरावासी थे वो सब भगवान को मतलब आशीर्वाद देने लगे कि तुमने ऐसा अच्छा काम किया। परंतु ये सब देखकर कंस को क्रोध आया और उसने कहा इन दोनों दुराचारियों को यहाँ से निकाल दो और नंद आदि गोपों को बंदी बना लो और वासुदेव को और मेरे जो पिता हैं उग्रसेन उनको मार दो। इस प्रकार कंस के बकवास करने पर श्री कृष्ण जी अत्यंत क्रोधित हो गए और धीरे से उछलकर उसकी मचान पर चढ़ गए, क्योंकि कंस ने तो बहुत ऊंचा आसन बनवा रखा था। तब अभिमानी कंस ने अपनी मृत्यु के समान भगवान कृष्ण को देखा कि अब तो मेरा काल निश्चित है। तब जल्दी तलवार उठा ली और युद्ध करने लगे, परंतु भगवान ने कंस को पकड़ लिया और ऊपर से नीचे रंगभूमि पर फेंक दिया और खुद भी उसके ऊपर कूद पड़े और कंस को धरती पर पटक पटक कर मारने लगे। सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। सारी प्रजा डर गई, ये क्या हो रहा है, देखो जितना मांसाली था जिससे हम सब डरते थे और उसको ये बच्चा कैसे पटक पटक के मार रहा है। और भगवान ने कंस का वध कर दिया। बोलो किशन कन्हैया लाल की जय हो, ब्रज के सरकार की जय हो। और कंस की आत्मा भगवान में विलीन हो गई। जो कंस की जो आत्मा थी वो सीधा भगवान के अंदर चली गई। और आप सबको ये संशय होगा कि कंस तो भगवान का दुश्मन था, महापापी था, फिर भी कंस भगवान में कैसे लीन हो सकता है। भक्तजनों, हम यही सोचेंगे कि ऐसे दुराचारी का जब भगवान में विलीन हो सकती है आत्मा, तो ये कैसे हो सकता है। हम तो कहते हैं जो भगवान की भक्ति करता है, जो अच्छा आदमी होता है, वो भगवान को प्राप्त करता है। परंतु भक्तजनों, इसका कारण यह है जब से कंस ने आकाशवाणी सुनी थी कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तभी से भगवान का जब जन्म हुआ था, तब से जब कंस जल पीता हो, चाहे बात करता हो, सोता हो, जागता हो, श्वास लेता हो, हर समय 8 पहर श्री कृष्ण का शत्रु भाव से ध्यान करता था कि वो जो श्री कृष्ण है वो मेरा वध करेगा, श्री कृष्ण है वो मेरा वध करेगा। मतलब दिन के 24 घंटों में जितनी सेकंड जितनी मिनट होती थी, हर सेकंड और मिनट में सांस के साथ जितनी सांस निकलती थी उसमें श्री कृष्ण का नाम लेता था। इस कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए। भक्तजनों, कहते हैं प्रभु का नाम स्मरण करने से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्तजनों, मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, प्रभु स्मरण, ईश्वर भगवत स्मरण जरूर करना। और भगवान के स्वरूप में विलीन हो गया। यही कारण था कि कंस भगवान के उस शरीर में विलीन हो गया। कंस के मरने के बाद उसके 8 जो छोटे भाई थे, कंक, न्योगर और जो है सब श्री कृष्ण और बलराम से बदला लेने के लिए दौड़े कि इसने हमारे भाई को मार डाला है। तो श्री कृष्ण और बलराम ने उन सब को भी उठाकर मार डाला और उस समय आकाश में नगाड़े बजने लगे, फूल वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक भगवान पर पुष्प बरसाकर उनकी स्तुति करने लगे, जयकार करने लगे। जय हो किशन कन्हैया लाल की जय हो, बलराम भैया की जय हो, वासुदेव की जय हो, नंद बाबा की। ऐसे जोर जोर से सबके जयकारे लगाने लगे और मथुरा नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। तो भक्तजनों, इसी के साथ कंस का वध हुआ और परमात्मा में उसकी आत्मा लीन हो गई। इसलिए भक्तजनों, आप लोग भी प्रभु भक्ति जरूर करें। ये नहीं है कि हम दुराचारी बनकर फिर प्रभु का नाम लें, हमेशा अच्छे आदमी बनकर प्रभु का नाम लें तो हमारे सभी मार्ग हमें साफ मिलेंगे। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।